अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है MTS 634 का टॉपिक नंबर 79। टॉपिक 79 में हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमें x की वैल्यू गिवन है, सेट x की, उसके ऊपर जो टोपोलॉजी डिफाइन है उसकी वैल्यू भी गिवन है। देन आपके पास एक y की वैल्यू भी गिवन है और उसके ऊपर y के ऊपर जो टोपोलॉजी डिफाइन करवाई गई है टा y, ये भी हमें गिवन है। हमने सिर्फ ये बताना है क्वेश्चन में कि जो फंक्शन है हमारे पास क्या वो कंटिन्यूस है ए पे और जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है सी पे या नहीं। तो आपने याद रखना है जो फंक्शन हमारे पास है वो ए पे कंटिन्यूस है बट सी पे कंटिन्यूस नहीं है। ए पे कंटिन्यूस क्यों है, आप लें 2 3 4 का अगर हम इन्वर्स लें, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आता है, तो वह एक्स के इक्वल आता है जो कि ओपन है एक्स में। लेकिन सिंपल अगर मैं इसको सॉल्व करने का आपको मेथड बताऊं, आपने ये चेक करना है कि जो फंक्शन है वो ए पे कंटिन्यूस है या नहीं। तो हमारे पास जो सेट एक्स की वैल्यू है वो है ए बी सी एंड डी, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। हमने ए के लिए चेक करना है, अगर हम ए का इंटरसेक्शन लें उसके साथ हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा बी सी एंड डी। अब हमने ये चेक करना है कि जो हमारे पास टा एक्स है उसमें बी सी डी है या नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये टोपोलॉजी जो गिवन है उसमें बी सी डी मौजूद है। तो इसका मतलब है जो हमारा फंक्शन एफ है वो कंटिन्यूस है किस पे, ए पे। अब इसी तरह हमने फंक्शन को चेक करना है सी के लिए। सी के लिए अगर हम फंक्शन को चेक करें कि हमारा जो फंक्शन है वो सी पे है, कंटिन्यूस है या नहीं, तो सी के लिए चेक करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन वो था ए बी सी डी, ये हमारे पास टोपोलॉजी है। इसमें अगर सी के लिए अगर हम चेक करें तो हमारे पास जो पीछे बचेंगे वो बचेगा ए बी एंड डी। अगर हम हमारे पास जो टा एक्स है टोपोलॉजी डिफाइन करवाई गई है एक्स पे, अगर हम उसमें चेक करें तो हमारे पास उसमें ए बी डी नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ से देख के बता सकते हैं जो फंक्शन है वो ए पर तो कंटिन्यूस है बट सी पर वो कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो बी सी डी वो तो है ओपन सेट्स में, बट जो ए बी डी है वो यहाँ पे इस ओपन सेट में नहीं है। जो टा एक्स में गिवन है उसमें बी सी डी तो है पर ए बी डी नहीं है। तो हमारा जो फंक्शन है वो ए पे कंटिन्यूस है बट सी पे नहीं है। सिंपल आप इस चीज़ को देखते हुए भी आप बता सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। उसके बाद टॉपिक नंबर 80 है हमारे पास। टॉपिक नंबर 80 में थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट है जी, फंक्शन एफ एक्स इंटू वाई इज कंटिन्यूस। कोई भी फंक्शन होगा वो कब कंटिन्यूस होगा, इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ एक्स। हमारे पास एक फंक्शन एफ है वो कंटिन्यूस एक्स है, वो कंटिन्यूस कब होगा, जब वो हर पॉइंट एक्स के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, तब हम कहेंगे कि वह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। उसके बाद आज हमने जो मेन चीज़ है वो डिस्कस करना है टोपोलॉजी इंड्यूस बाय फंक्शन। जब हम किसी फंक्शन के थ्रू टोपोलॉजी को इंड्यूस करवाते हैं तो वो कैसे करवाते हैं, चलिए अब इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स इंटू वाई, हमने एक्स को वाई के ऊपर मैप करवाया, बी ए फंक्शन एंड टा वाई बी टोपोलॉजी ऑन वाई द क्लास ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। अब आपने सिर्फ इतना याद रखना है, हमारे पास एक सेट एक्स होगा एक सेट वाई होगा। सेट एक्स पे भी हम लोग टोपोलॉजी को डिफाइन करवाएंगे, सेट वाई पर भी हम लोग टोपोलॉजी को डिफाइन करवाएंगे। अब आपने ये देखना है जो कि एक्स की टोपोलॉजी में जो ओपन सबसेट्स होंगे, जो एक्स की टोपोलॉजी में ओपन सबसेट्स होंगे उनको हम लोग नेम देंगे यू, उसके हम कहते हैं। जो ओपन सबसेट होती हैं ना एक्स के ओपन सबसेट, उन्हें हम यू कहते हैं। और जो वी वाई के ओपन सबसेट होते हैं, जो वाई के अंदर टोपोलॉजी के जो होती हैं सेट्स, उन्हें हम लोग वी से शो करवाते हैं। तो अगर यू इज इक्वल टू एफ इनवर्स वी होगा, देन वो जो ये टा एक्स एफ के इक्वल होगा। और टा एक्स एफ का मतलब है कि ये टोपोलॉजी है फंक्शन की जो कि एक्स के ऊपर डिफाइन करवाई गई है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस टोपोलॉजी। एक बार ये स्टेटमेंट अगर आप याद रख लेना तो ये टा एक्स एफ का मतलब है टोपोलॉजी इंड्यूस बाय फंक्शन फॉर एक्स, ये एक्स के लिए डिफाइन करवाई गई है, इंड्यूस्ड बाय फंक्शन फॉर एक्स, ठीक है। और इसमें ये चीज़ होती है यू इज इक्वल टू एफ इनवर्स वी, जिसमें यू हमारे पास है टा एक्स से बिलोंग करता है और वी हमारे पास टा वाई से बिलोंग करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय फंक्शन। अब हम इसका करेंगे प्रूव, हमारे पास एक थ्योरम होगा उसका हम लोगों ने प्रूव करना है। शो डैट टा एक्स एफ इज टोपोलॉजी ऑन एक्स, एक टा एक्स एफ जो टोपोलॉजी है एक्स के ऊपर टोपोलॉजी एंड आल्सो शो डैट, और हमने ये चीज़ भी शो करवाने के एक्स टा एक्स है वो मैप हुआ है वाई टा वाई पे, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है जो फाई होता है एम्प्टी ब्रैकेट टा एक्स एफ उससे भी बिलोंग करेगा। अगर हम इसका इन्वर्स लें, क्योंकि हमने अभी देखा है कि हमने क्या करना है टा एक्स एफ में हम लोगों ने क्या करना है, जो भी उसके एक्स के अंदर ओपन सबसेट होंगे हमने उनका इन्वर्स लेना है, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग अभी यहाँ पे करने लगे हैं। सबसे पहले टा एक्स एफ के अंदर क्या होगा, फाई होगी और एक्स होगा, क्योंकि ये तो मेन चीज़ है ना कि ये दो चीज़ें होती हैं। अब हम इसका अगर इन्वर्स लें, मतलब एफ इन्वर्स फाई करें तो वो भी फाई के इक्वल, वो भी उसमें टा वाई के अंदर होगा, क्योंकि दोनों टोपोलॉजीज है ना, टा एक्स और टा वाई दोनों टोपोलॉजीज हैं। तो दोनों टोपोलॉजीज के लिए फाई दोनों के अंदर होगा और एक्स भी दोनों के अंदर होगा। एक्स इसके अंदर होगा और वाई इसके अंदर होगा, फाई वाई ये इसके अंदर होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके इन्वर्स ले वो भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, और
अगर हम इसके इन्वर्स लें वो भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब हमने सिंपल लेना है कि हमने एक ओपन सबसेट लिया यू आई, ओपन सेट लिया हमने टा एक्स एफ से। अब दोनों के अब हमें पता है कि ये यू आई है वो एफ इनवर्स वी आई के इक्वल होता है। अभी हमने यहाँ से ये चीज़ देखी है कि अगर हम ओपन सबसेट लें एक्स का तो इक्वल होता है ओपन सबसेट ऑफ वी, मतलब वाई का जो ओपन सबसेट है ना उसके इन्वर्स के इक्वल होता है। उसी चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पे ये लिखा है यू आई इज इक्वल टू एफ इनवर्स वी आई। अब दोनों साइड पे ये यूनियन को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा यूनियन यू आई इज इक्वल टू टा एक्स एफ, ये इससे बिलोंग करेगा। सिंपल, बस इसी स्टेप को आप अपने माइंड में रखें। और अब आपने क्या करना है, यू वन यू टू ये टा एक्स एफ से भी दो लेनी है ओपन सबसेट, और टा वाई से भी दो लेनी है। यू वन यू टू ये बिलोंग करता है टा एक्स एफ से, वी वन वी टू ये बिलोंग करता है टा वाई से। अब आपने लिखना है यू वन इज इक्वल टू एफ इनवर्स वी वन और यू टू इज इक्वल टू एफ इनवर्स वी टू। अब आपने इन दोनों के ले लेना इंटरसेक्शन, यू वन का यू टू के साथ इंटरसेक्शन ले और इसका इसके साथ इंटरसेक्शन ले। ये भी क्या करेगा, टा एक्स एफ से बिलोंग करेगा। यही चीज़ आप लोगों ने प्रूव करनी थी। नीचे आप सिंपल लिख दें कि यहाँ पे जो टा एक्स एफ है इसमें एफ जो हमारे पास कंटिन्यूस है। बहुत ईजी स्टेप्स हैं, मेन स्टेप्स लिखें, बाकी जो खिचड़ी है बेशक उसको इग्नोर कर दें। सबसे पहले आपने फाई और एक्स के बारे में लिखना है, ये दोनों क्या होंगे, टा एक्स एफ से बिलोंग करते होंगे। जब हम इनका इन्वर्स लें वो टा वाई में बिलोंग करेंगे। उसके बाद आपने लेना है एक ओपन सबसेट लेना है यू आई, उसको आपने टा एक्स एफ में बिलोंग करवा देना है। फिर आपने उसको लिखना है इसकी फॉर्म में यू आई इज इक्वल टू एफ इनवर्स वी आई। इनको ये लिख दें कि ये भी होगा जो यूनियन यू आई, ये भी क्या होगा, टा एक्स एफ से बिलोंग करेगा। यहाँ पे कर दें स्टॉप। अब आपने क्या करना है, लेट दो करने हैं, यू वन यू टू को ले लें यहाँ से और यहाँ से वी वन वी टू को ले लें। अब इसी को देखते हुए आपने लिखना है, ऐसे हमने यहाँ पे लिखा यू आई इज इक्वल टू एफ इनवर्स वी आई, उस तरह यहाँ लिख दें यू वन इज इक्वल टू एफ इनवर्स वी वन, यू टू इज इक्वल टू एफ इनवर्स वी टू। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें और इन दोनों के इंटरसेक्शन को शो करवा दें कि टा एक्स एफ में बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है, जो कि हमने बताना था। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक्स भी गिवन है, हमें वाई गिवन है, हमें टा वाई गिवन है। हमने ये बताना है कि जो ये चीज़ भी हमें क्वेश्चन गिवन होगी। एफ ए हमारे पास 1 के इक्वल है, एफ बी 2 के इक्वल है, एफ सी 2 के इक्वल है, एफ डी 3 के इक्वल है। हमने इसमें टा एक्स एफ बताना है। टा एक्स एफ मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आपने इनको देखना है और उनको देखते हुए हमने यहाँ पे ओपन सबसेट्स बनानी है। ये हमने अभी देखा था कि यू जो यू होता है वो ए एफ इनवर्स वी के इक्वल होता है। ये यू जो है वो एक्स की टोपोलॉजी से और जो वी है वो वाई की टोपोलॉजी से है। तो अब हमने सिंपल यहाँ पे देखना है, जो हमारे पास वाई की टोपोलॉजी गिवन है उसमें हमारे पास 5 है, 2 है, F1 2 है, 2 3 है और वाई है। इसका अब हमने लेना है इनवर्स। फाई का इन्वर्स फाई होता है जो कि आएगा, वाई का इन्वर्स एक्स होगा, ये टा। अब हम टा एक्स के लिख रहे हैं ओपन सबसेट, उसमें अगर हम इसके इन्वर्स लें तो यही आएगा, इसके इन्वर्स लें तो एक्स आएगा, वो हम दोनों लिखेंगे। अब हमने 2 का इन्वर्स लेना है, 1 2 का इन्वर्स लेना है, 2 3 का इन्वर्स लेना है। सबसे पहले हम लोग 2 का इन्वर्स लेते हैं। 2 का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, बी के। तो हम यहाँ पे 2 का इन्वर्स बी के इक्वल भी है और सी के इक्वल भी है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया बी सी, क्योंकि इन दोनों का आंसर 2 था। फिर उसके बाद है जी 2 का हो गया। अब हमने 1 और 2 लेना है और 2 3 लेना है। 1 2 का लें, 1 2 का लें अगर हम, तो 1 में देखें 1 के लिए ए है और 2 के लिए बी और सी दोनों है, तो हमने यहाँ पे ए बी सी लिखेंगे। अब हमने 2 3 के लिए लेना है। 2 के लिए हमारे पास ये है बी सी है और साथ डी के लिए क्या आएगा, 3 3 के लिए डी आ जाएगा। तो ये सारे बन जाएंगे। फाई का फाई, एक्स का एक्स आ गया। ये हमारे पास आया है 2 के लिए और ये हमारे पास था ए बी सी था 1 2 के लिए और ये हमारे पास था 2 3 के लिए। इनको अब हमने यहीं से देख कर हमने लिखा है कि 2 के लिए हम लोग बी और सी लिखेंगे, 3 के लिए हम लोग डी लिखेंगे, ए के लिए हम लोग 1 लिखेंगे। ये हमारे पास टा एक्स एफ आ जाएगा, जो कि बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज टा एक्स ऑन एक्स सच दैट एफ, ये हमें गिवन है। हमें ये बताया कि दोनों अगर कंटिन्यूस हैं तो हमने ये बताना है एस एक्स एफ जी। एफ इनवर्स वी में जो वी है वो टा वाई से बिलोंग करता है, जी इनवर्स वी में जो वी है वो भी टा वाई से बिलोंग करता है। जो एस एक्स एफ जी इसमें हम देखें दो हमारे पास गिवन है, फंक्शन एफ भी है और जी भी है, मतलब दो फंक्शन हमें गिवन है और हमने दोनों फंक्शन की टोपोलॉजी बतानी है एक्स के ऊपर। तो हम यहाँ पे सिंपल एफ इनवर्स वी और एफ इनवर्स वी लिखेंगे और जी इनवर्स वी, दोनों का इनवर्स है एफ इनवर्स वी जी इनवर्स वी, जिसमें वी हमारे पास यहाँ पर भी वी टा वाई से बिलोंग करता है, यहाँ पर भी जी वी टा वाई से बिलोंग करते हैं। दोनों का यूनियन ले लें तो ये दोनों क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगी। और ये दोनों जब होंगी टोपोलॉजी है इंड्यूस्ड बाय एफ एंड जी होंगी। पहले सिर्फ हम लोग ने एफ के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें हम लोगों ने यू इज इक्वल टू एफ इनवर्स वी लिखते थे। अब यहाँ पे जी की बात भी है तो हम यहाँ पे जी इनवर्स वी भी लिखेंगे, वी एफ इनवर्स वी जी इनवर्स वी। इन दोनों केसेस में वी जो है टा वाई से बिलोंग करेगा और दरमियान में हमने यूनियन का साइन लगा देना है और नीचे हमने लिख देना है कि टोपोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई है एफ एंड जी दोनों से। उसके बाद टॉपिक नंबर 83 है। टॉपिक नंबर 83 में हमारे पास है जी, इसमें ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिर्फ इसको एक बार देख लें, अदरवाइज इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। वी विल शो द टोपोलॉजी ऑन रियल लाइन इंड्यूस्ड बाय लाइन ऑफ अ लीनियर फंक्शन फ्रॉम रियल लाइन टू रियल लाइन विद लीनियर लिमिट टोपोलॉजी इज डिस्क्रीट। आपने बताना है कि जो टोपोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई है बाय लीनियर फंक्शन वो क्या होती है, डिस्क्रीट होती है। ये उन्होंने एक प्रूफ दिया हुआ है
सिंपल इसकी कोई मुझे स्टेटमेंट ख़ास नहीं मिली, इस वजह से मैं इस पर कह रही हूँ कि ये कोई ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा। एक फंक्शन एफ है उसको एक्स इंटू वाई पे मैप करवाया गया, एक फंक्शन जी है उसका भी एक्स इंटू वाई पे मैप करवाया गया है। अब सिंपल आपने ये लिखना है एस एक्स वाई का, अभी मैंने आपको बताया कि ये किसके इक्वल होता है, एफ इनवर्स वी वी बिलोंग टू टा वाई, और यूनियन जी इनवर्स वी वी बिलोंग्स टू टा वाई, ये इसके इक्वल होता है। ये अभी हमने ये पिछले वाले टॉपिक में यहाँ देखा था, एस एक्स एफ इंटू जी इसके इक्वल होता है। सिंपल आपने दो फंक्शन लेने, एक आपने फंक्शन लेना है एफ ऑफ एक्स, एक आपने फंक्शन लेना है जी ऑफ एक्स। फंक्शन एफ ऑफ एक्स ले लें एक्स माइनस पी, और जी ऑफ एक्स ले लें पी माइनस एक्स, ये हमने खुद से लिया है, ठीक है। अब हमने एफ इनवर्स जब 0 to 1 करेंगे तो ये आएगा, ये आपने खुद से लेना है पी इंटू पी प्लस 1, और जब हम जी इनवर्स 0 to 1 लेना है तो ये हो जाएगा पी माइनस 1 इंटू पी। इसमें एफ वाले में आएगा पी इंटू पी प्लस 1, और इसमें आएगा पी माइनस 1 इंटू पी। अब इन दोनों का भी इंटरसेक्शन ले, इन दोनों का भी इंटरसेक्शन ले, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, तो हमारे पास पी आंसर आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम वो लिखते हैं दोनों में आ रहा था, यहाँ दो पी दोनों में आ रहा था, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों फंक्शन से जो हम लीनियर फंक्शन से जो हम लोग ने टोपोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई वो कौन सी टोपोलॉजी है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमने एक ये शो करवाना था कि जो टोपोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी इससे वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। सबसे पहले हमने ये इसके बारे में लिख लिया कि ये होता क्या है। उसके बाद हमने यहाँ पे दो फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, और इसमें ए जो है हमारे पास 1 to 0 है, सॉरी 0 to 1 है, एक साइड से क्लोज है एक साइड से ओपन है। जब हमने एफ इनवर्स 0 to 1 लेना है, फिर हमने जी इनवर्स भी 0 to 1 लेना है। जो अपने एफ इनवर्स 0 to 1 लेना है वो पी इंटू पी प्लस 1, जब जी इनवर्स लेना है तो पी माइनस 1 इंटू पी। अब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ पी आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल नीचे आप लिख देंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो डिस्क्रीट है। उसके बाद जो बहुत सी ईजी चीज़ें हैं, ओपन मैपिंग। ओपन मैपिंग के बारे में आपको पता है, ओपन मैपिंग किसे कहते हैं। हमारे पास एक मैप है एफ एक्स इंटू टा एक्स और वाई इंटू टा वाई, इज कॉल्ड ओपन मैपिंग। एफ इमेज ऑफ ईच, जब जो एक्स का ओपन सबसेट्स का इमेज है वो वाई के ओपन सबसेट्स में ओपन हो तो उसको हम लोग कह देते हैं कि जो ओपन मैपिंग है। इफ़ इमेज ऑफ ईच ओपन सबसेट ऑफ एक्स, एक्स में जितने भी ओपन सबसेट्स हैं वो सारे ओपन हो किसमें, वाई के अंदर, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि वो ओपन मैपिंग है, जो कि हम काफ़ी अरसे से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे पास एक्स गिवन है, उसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन है, वो भी गिवन है। हमें वाई गिवन है, उसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन है, वो भी गिवन है। आपने सिंपल देखें ये एफ हमारे पास ये 1 2 3 है, और ये हमारे पास ए बी सी हमें गिवन है। हमने सिंपल बताना एफ वाई जब हम करेंगे फाई आएगा। एफ ऑफ 1 का अगर हम इन्वर्स लें, 1 देखिए किसके साथ मैप कर रहा है, बी के साथ, तो हम यहाँ सिंपल बी लिख लेंगे। एफ इन्वर्स ये एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है, 2 किसके साथ कर रहा है, ए के साथ, हम यहाँ सिंपल ए लिख देंगे। 1 2 का बताएं 1 कर रहा है बी के ऊपर, 2 कर रहा है ए के ऊपर, तो यहाँ पे ए भी आ जाएगा। एफ एक्स ये किसके ए बी आ जाएगा। मतलब सिंपल आपने ओपन मैप बताना है, ये हमें गिवन होगा कि किस किसके ऊपर मैप कर रहा है, तो आपने सिंपल बता देना F1 जो है इसके ऊपर मैप कर रहा है, F2 इसके ऊपर मैप कर रहा है, F3 इसके ऊपर मैप कर रहा है। उसके बाद है जी ओपन मैपिंग एंड बेसिस। मैप हमें एक मैप गिवन है एक्स एक्स इंटू वाई टा वाई इज ओपन मैप इफ इमेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ बेसिस बी एक्स वाट एक्स। जब जो हमारे पास टाइज टोपोलॉजी है उसकी हमने लेनी है बेसिस बी एक्स। बेसिस आपको पता है वो इसी का सबसेट होती है, ठीक है। उस बेसिस के अंदर जितने भी ओपन सबसेट हैं वो सारे ओपन हो किसमें, वाई के ओपन सबसेट भी हों। मतलब जितने भी इसके ओपन सबसेट हैं उनका इमेज किसके अंदर हो, वाई के ओपन सबसेट्स के अंदर हो। टा एक्स के ओपन सबसेट का हर इमेज वाई के ओपन सबसेट के अंदर हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन मैपिंग कहते हैं। इसका छोटा सा प्रूफ और इजी सा है। हमारे पास एक एफ है ओपन है, देन इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ टा वाई। मतलब सिंपल ये बात कह रहे हैं, अगर एफ एक ओपन मैप है तो जितने भी टा एक्स के अंदर ओपन सबसेट्स हैं वो सारे क्या होंगे, ओपन होंगे, किसके अंदर, टा वाई के अंदर भी होंगे। हमने एक बेसिस लेने, क्योंकि यहाँ पर बेसिस का भी जिक्र किया गया है, तो बेसिस लें कि बी एक्स, और वो हमारे पास जो वो सबसेट होगा किसका, टा एक्स का। जो बी एक्स हमने बेसिस ली है ना वो टा एक्स का क्या होगा, ओपन सबसेट होगा। और अब आपने क्या करना है, आप वो जो बी वाई होगा आपको पता है बी वाई किसका होगा, टा वाई का ओपन सबसेट होगा। और उन्होंने बस यही लिखा है, हमने एक ओपन सबसेट लिया यू जो कि टा एक्स से बिलोंग करता है। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा टच देना है बेसिस का भी, तो हम लेके बी एक्स जो है बेसिस है टा एक्स से लिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यू इज इक्वल टू यूनियन बी आई, दोनों साइड पे एफ एफ फंक्शन अप्लाई करते हैं, एफ ऑफ यू इंटू एफ यू आई बी आई। तो यहाँ पे सिंपल लिखते हैं जो एफ बी आई है वो ओपन है इसमें वाई में। मतलब 2-3 स्टेप्स लिखे हैं, आप वही स्टेटमेंट लिखते हैं जो आपको प्रूफ करनी है, तो आपको इसके भी 2 से 3 नंबर मिल सकते हैं। सिंपल हमने सबसे पहले देखे क्वेश्चन के स्टेटमेंट, जो हमारे पास थ्योरम आएगा उसमें भी बेसिस का जिक्र होगा। तो आपको पता है बेसिस बी एक्स है तो किसकी बेसिस होगी, टी एक्स की, टा एक्स की। इसको टा एक्स या टी एक्स जो मर्जी कह लें। तो आपने सबसे पहले लिखना है कि यू जो है वो टा एक्स से बिलोंग करता है, और उसका जो वी होगा या बी एक्स होगा वो टा एक्स के अंदर होगा, जो बी वाई होगा वो टा वाई के अंदर होगा। फिर आपने एक ओपन सबसेट लिया यू का जो कि टा एक्स के बिलोंग करता है।
अब बी एक्स उसके बेसिस है, तो इसका मतलब जो यू है वो बी एक्स के अंदर भी होगा, जो ओपन सबसेट है टाइक्स का वो बी एक्स के अंदर भी होगा। उसी के को देख के 2-3 स्टेप लिखे होने चाहिए शो करवा दे, जो हम लोगों ने यहाँ पे करवाना था। ये था आज का हमारा लेक्चर। यहाँ पे हमारा मिड टर्म का सिलेबस एंड होता है। कहीं से भी समझ ना आई आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।